हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लीडर्स नॉलेज जोन। स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 15,000 की सैलरी से हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है और उसे पहली सैलरी मिलती है तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा पैसों का ढंग से यूज करना, सेव करना, ताकि जब तुम 60 साल के हो जाओ तो रिटायरमेंट के टाइम तुम्हारे पास पैसा रहे। अब एक बेचारा इंसान जिसने अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, सालों से उसे सैलरी का इंतजार था ताकि वो नया फोन, नई बाइक ले सके और उसके भी बैंक अकाउंट में पैसा हो और उसे घर वालों से पैसा मांगने की नौबत न आए। ये सारे सपने लिए जस्ट अभी अभी जॉब करना स्टार्ट करता है और उस पर दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि पैसा कैसे सेव करें, कैसे इन्वेस्ट करें और रिटायरमेंट कब लें। और आजकल उसे सोशल मीडिया पर नई टून सुनाई दे रही है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो हर जगह सुनता रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सके, या फिर ये फलाना इंसान 25 की एज में फाइनेंशियल फ्री हो गया। और ये सुनते सुनते वो परेशान हो जाता है कि आखिर करे तो करे क्या, रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करे या फिर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करे। और आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम किस बला का नाम है और इसे अचीव करना है तो कैसे अचीव करे, ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब वो अपने पॉकेट की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो केवल महीने का 20 से 30 हजार रुपए ही कमा रहा है, तो वो कैसे फाइनेंशियल फ्री हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो डोंट वेरी, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आप चाहे अभी स्टूडेंट हो या फिर आपने जस्ट अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया हो, या फिर आप सालों से पैसा कमा रहे हो बट कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियल फ्री होना है, इसका कोई अता पता नहीं है। आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कुछ इम्पोर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, जिसमें आपको अपनी सैलरी का केवल 50% सेव करके और कैसे महीने का केवल 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की एज तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब मैं इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ जिसे केवल 12 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज जो हर इंसान करता है कि सबसे पहली सैलरी से कुछ खरीदने का मन करता है, नया फोन, नया लैपटॉप, नई बाइक। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं इसे खरीदूं या नहीं खरीदूं, या फिर पैसा सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। जब भी आपको कोई भी चीज खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे मत खरीदो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, एक आईफोन 1 से 1.5 लाख रुपए का आता है, मैं एक ही खरीद लूं वही मेरे लिए बड़ी बात है, 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है। अगर ऐसा है कि आप उस आईफोन को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी अपनी लाइफ स्टाइल एक बार बढ़ा लेते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कमेंट में बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फोन यूज करते थे, उसकी कीमत क्या थी। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 रुपए से ऊपर का शायद ही कोई फोन खरीदा होगा। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आज 2024 में अगर आप नया फोन खरीदने जाओगे तो कितने तक का फोन लोगे। तो जवाब इसका बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि 90% लोग आज के टाइम में 10,000 रुपए से ऊपर का ही फोन खरीदेंगे। शायद ही कोई होगा जो आज के टाइम में 10,000 से सस्ता फोन खरीदेगा। तो पॉइंट ये है कि लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, ऊपर ले जाना बहुत आसान है, बट उसे वापस से नीचे लाना बहुत मुश्किल है। तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो भी चीज खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको 2 बार कैश में खरीद सकते हो तो ही खरीदे। अगर आप उसको 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे ना ही खरीदे तो बेहतर है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती है तो मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, या फिर उन पैसों की एफडी करवा देनी चाहिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। उसके लिए आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। बट अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको कोई पार्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 में पैसा डाल देते हो तो वो आपको ऑन एन एवरेज 13 से 15% का रिटर्न इजीली दे सकता है, और वहाँ
आपको अपना टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। अभी इस 15% के रिटर्न से हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर पाएंगे, इससे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि लोग ये सोचते हैं कि क्या हमें पैसा लोन लेकर या उधार लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए और जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं उसे वापस चुका दूंगा। और इसका आंसर है नहीं। आपको कभी भी पैसा लोन लेकर स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? वेल, स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाओगे उसका प्राइस 2 से 3 सालों तक बढ़ता ही नहीं है या फिर कुछ खास ग्रोथ नहीं होती उसके अंदर। और हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है क्योंकि हमें रिटर्न जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि अगर आज हमने पैसा लगाया तो अगले 1 से 2 महीनों में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और फिर हमें स्ट्रेस होने लगेगा कि हमने तो पैसा लोन पे ले रखा है, उसकी किस्त कैसे भरेंगे, और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और लॉस में ही अपना पैसा निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा तभी लगाना है जब आपको अगले 3 से 4 सालों के बीच में उन पैसों की कोई जरूरत ना हो। अगर आपको नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट 1 से 2 साल में गाड़ी ही खरीदनी है या फिर शादी के लिए पैसा चाहिए तो आप उन पैसों को एफडी ही करवा ले, वही बेहतर है। स्टॉक मार्केट में डालने की गलती ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करो और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।